अब हम लोग अपना पहला एसिमेट्रिक एल्गोरिदम पढ़ने वाले हैं जो कि है आरएसए। आरएसए के अंदर एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, यानी इसके अंदर सेंडर और रिसीवर के पास अपनी अपनी प्राइवेट और पब्लिक की होती है। 3 मिनट्स के अंदर हमने जो भी एल्गोरिदम्स पढ़े थे जिनमें एस डैश डैश और एईएस था, वो सारे के सारे सिमेट्रिक एल्गोरिदम्स थे, यानी उनके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के टाइम पे सेम कीज यूज होती थी। जबकि एसिमेट्रिक एल्गोरिदम्स के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इनके अंदर इंक्रिप्शन के टाइम पे अलग कीज यूज होती हैं और डिक्रिप्शन के टाइम पे अलग कीज यूज होती हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों मिलता है। जब भी डेटा मैसेज इंक्रिप्ट होता है तो हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मिलती है, और जब भी हम उसकी डिक्रिप्शन करते हैं तो हम उसके इंक्रिप्शन के टाइम पे प्राइवेट की यूज़ करते हैं, और हम उसके डिक्रिप्शन के टाइम पे उसी यूज़र की पब्लिक की को जब यूज़ करते हैं तो हमें यूज़र की ऑथेंटिकेशन का पता चल जाता है, तो इससे हमें ऑथेंटिकेशन भी मिल जाती है। आरएसए का जो सबसे पहला स्टेप होता है उसके अंदर हमने जो है वो दो प्राइम नंबर जो है वो खुद से चूज़ करने होते हैं। पी जो है वो हमने खुद से जो है वो 3 चूज़ किया, क्यू जो है वो हमने खुद से जो है वो 11 चूज़ किया। देन सेकंड स्टेप के अंदर हमने इन दोनों की जो है वो प्रोडक्ट को फाइंड करना होता है, यानी हमने सिंपली क्या करना होता है, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि हमारे पास होता है इज इक्वल्स टू एन। पी हमारे पास 3 था, क्यू हमारे पास 11 था, हमने जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्रोडक्ट आया 33, जो कि हमारे पास कहलाता है एन। थर्ड स्टेप के अंदर हमने कंप्यूट करना होता है यूलर्स फंक्शन को। यूलर्स फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर गिवन है, p माइनस वन मल्टीप्लाई बाई क्यू माइनस वन। p है हमारे पास 3, p माइनस वन यानी 2 हो जाएगा, देन हमने उसको मल्टीप्लाई करना है q माइनस वन, q हमारे पास 11 था, 11 माइनस वन यानी 10 हो जाएगा। अब हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूलर फंक्शन आ जाएगा 20। उसके बाद फोर्थ स्टेप के अंदर हमने जो है वो खुद से जो है वो एक सीक्रेट की चूज करनी होती है, ई जो है उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। ई जो है वो को प्राइम होना चाहिए यूलर्स फंक्शन का, यानी ई जो है वो हमने खुद से चूज करना है। यूलर्स फंक्शन की हमारे पास ये जो ऊपर वैल्यू निकल कर आई थी 20, वो को प्राइम होना चाहिए इसका। तो हमारे पास सबसे पहले हम जो यूलर्स फंक्शन निकल कर आया था उसके फैक्टर्स निकाल देंगे, यानी यूलर्स फंक्शन जो है वो किन किन नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, 1 से हो सकता है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। अब हमने खुद से एक ऐसा नंबर चूज करना है जो इसका को प्राइम हो, यानी अगर हम उसके फैक्टर्स करें तो इनके साथ मैच नहीं करने चाहिए। हमने यहाँ पर खुद से जो है वो 7 चूज किया। 7 जो है वो खुद 1 से मल्टीप्लाई हो सकता है और खुद से मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी सिर्फ 1 कॉमन है, उसके अलावा कोई भी जहाँ पर फैक्टर कॉमन नहीं है। 1 का 1 कॉमन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी और फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा 7 के अंदर एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 7, तो यहाँ पर 7 नहीं है तो हम यहाँ पर 7 चूज कर सकते हैं, जो कि को प्राइम है यूलर्स फंक्शन का। अब यहाँ पे हमने ई जो है वो 7 चूज किया। उसके बाद फिफ्थ स्टेप के अंदर हमने जो है वो कैलकुलेट करनी होती है पब्लिक की, यानी डी को। डी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है यूलर्स फंक्शन का। अभी उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने सिंपली क्या करना है, ये जो हमने ऊपर ई चूज किया है हमने उसको एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जब हम उसका मोड लें यूलर्स फंक्शन से तो वो इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। यानी हमारे पास यहाँ पे हमने 7 चूज किया था, वो 7 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू हमने उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, देन हमने उसका मोड लेना है यूलर्स फंक्शन से, जो कि हमारे पास 20 निकल कर आया था, तो इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। हमने यहाँ पर पहले 1 पुट किया, देन 2 पुट किया, देन हमने यहाँ पर जब 3 पुट किया तो यानी हमने यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय जब 3 किया तो ये हो जाएगा 21। देन हमने उसको मोड लेना है 20 से। अब 21 जो है वो 20 से बड़ा है, तो हम यहाँ पर 20 के टेबल में रहते हुए 21 से नीचे रहेंगे, हम उससे एक्सीड नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 21 से 20 करेंगे। देन हमारे पास हम 21 से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 1। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी कि जो डी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है यूलर्स फंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की यही कंडीशन होती है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो रिमाइंडर होता है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिमाइंडर 1 निकल कर आ गया, तो हमें पता चल गया कि ये जो हमने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाली वैल्यू पुट की थी वही हमारे पास वैल्यू है डी की। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर नीचे एक एग्जांपल गिवन है आरएसए की। आरएसए की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं। आरएसए के इंक्रिप्शन के लिए साइफर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू होता है प्लेन टेक्स्ट की पावर में आ जाता है ई देन मोड एन। उसके बाद इसकी डिक्रिप्शन का फॉर्मूला है प्लेन टेक्स्ट इज इक्वल्स टू साइफर टेक्स्ट की पावर में आ जाता है डी देन मोड एन। अब हम इसकी इंक्रिप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर एक प्लेन टेक्स्ट गिवन है हमें 14। अब इसका ये जो फॉर्मूला ऊपर गिवन है इंक्रिप्शन के लिए वो है प्लेन टेक्स्ट की पावर में आ जाएगा ई देन मोड एन। अब प्लेन टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है 14, तो हम यहाँ 14 लिख लेंगे, देन उसकी पावर में ई आ जाएगा। ई हमने ऊपर चूज किया था जो कि था हमारे पास 7, ये रहा। ये हमने यहाँ 7 चूज किया था, अभी इसकी पावर में आ जाएगा। अब हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं आरएसए की।
उसकी इंक्रिप्शन में आ जाएगा हमारे पास 7, देन मोड हमने इसको करना है n के साथ। n हमारे पास हमने पहले कैलकुलेट किया था जो कि था 33। अब यहाँ पर 14 की पावर 7 जो भी नंबर आएगा हमने 33 के टेबल में रहते हुए उस नंबर के नियरेस्ट जाना है या उसके इक्वल जाना है, हम उससे एक्सीड नहीं कर सकते, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी वैल्यू बनती है। हमने जो है वो उसका मोड लेना है 33 के साथ, हमारे पास रिमाइंडर बचा 20। अब ये 20 हमारे पास यहाँ पर साइफर टेक्स्ट बन जाएगा। ये होगी इसकी सिंपल सी इंक्रिप्शन। अब इसकी डिक्रिप्शन के अंदर हमने सिंपली क्या करना है, उसी फॉर्मूला को फॉलो करना है जो हमारे पास डिक्रिप्शन का था, कि प्लेन टेक्स्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, साइफर टेक्स्ट की पावर में आ जाएगा डी, देन मोड एन। साइफर टेक्स्ट हमारे पास निकल कर आया 20, तो हम यहाँ 20 ले लेंगे। देन उसके बाद हम ऊपर उसकी पावर में आ जाएगा डी। डी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास निकल कर आया था जो कि था 3। तो हम इसी 3 को यूज़ करते हुए यहाँ पर जो है वो डिक्रिप्शन करेंगे 20 की पावर में, यानी साइफर टेक्स्ट की पावर में अब डी आ चुका है। देन हमने मोड एन किया जो कि था 33। अब हमारे पास इसका जो रिमाइंडर बचा वो आया हमारे पास 14। 14 ही हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, तो यानी इसकी डिक्रिप्शन होगी। यानी सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट था, हमने उसकी जो है वो इंक्रिप्शन की, तो साइफर टेक्स्ट निकल कर आया 20। देन 20 को हमने जो है वो यूज़ करते हुए डिक्रिप्शन की, तो अगेन ऑब्वियसली हमें जो है वो प्लेन टेक्स्ट वापस से रिसीव होना था, जो कि हमें रिसीव हो गया। ये थी सिंपल सी आरएससी की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन।